नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी के नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। त्राटक की इन्फॉर्मेशन की श्रृंखला में मैं आपको जो रत्न होते हैं यानी कि जेमस्टोन होते हैं उसके ऊपर त्राटक करने के बारे में आपको सलाह दूँगी। तो जैसे मैंने बाकी वीडियो में आपको बताया कि मेन चीज़ यही रहती है कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, हमारी लाइफ के क्या उद्देश्य है। लास्ट में तो हम लोग सुख शांति से ही रहना चाहते हैं, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन उसी की दौड़ में हम लोग अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ नहीं जी पाते और लास्ट में हम सभी अपने आप को खाली हाथ महसूस करते हैं। तो जो मेरे त्राटक की दूसरी वीडियो बनाई है उनको देख रहे हैं और कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल रहा है अपने आसपास, तो आप उससे त्राटक के ज़रिए जुड़ जाइए। अभी इसमें मैं आपको जेमस्टोन के बारे में बताऊँगी, रत्न के बारे में। लेकिन हाँ, रत्नों में ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सा रत्न किसी को सूट करता है या नहीं करता है। मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मूंगा है, मूंगा हर राशि के व्यक्ति को सूट नहीं करता, तो हो सकता है कि उस पर ध्यान लगाने से किसी को नुकसान भी हो। ठीक है, अब कुछ मैं ऐसे बता दूँगी जिससे कभी आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसे रत्न हैं, मोती है, चाहे राउंड शेप में है या हाफ शेप में है, वो चपटा मोती जिसको सी मतलब जो समुद्र में से निकलता है, दो तरीके के होते हैं ना, एक तो होता है प्रॉपर गोल, एक होता चपटा। दोनों में से कोई भी मोती मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे कोई भी ध्यान लगा सकता है, क्योंकि मोती की जो प्रवृत्ति है या एक उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो है शांत। मतलब आपके अंदर अगर गुस्सा आता है किसी को तो मोती धारण करे, पहन सकते हैं, चाहे माला पहन ले या अंगूठी में पहन ले, सबसे छोटी वाली इस उंगली में मोती धारण कर सकता है। धीरे धीरे वो कंट्रोल करना सीख जाएगा गुस्से को। तो या मन में उथल पुथल रहती है, अशांत मन रहता है, ठीक है, तो आप मोती पे ध्यान लगा लीजिए। या मोती के अलावा पन्ना है, ठीक है ना, हरे रंग का होता है, ये मैंने पहना हुआ है, ये छोटा सा। या मान लीजिए आपके पास जेम स्टोन की अंगूठी है तो भी उस पर भी ध्यान लगा सकते हो आप। भाई जिनको जेम स्टोन के बारे में जानकारी है वो अपने खुद के जेम स्टोन पर लगा सकते हैं ध्यान। ठीक है, जिनको जेम स्टोन की जानकारी नहीं है या जिनके यहाँ पे जेम स्टोन की कोई महत्ता ही नहीं है, मानते ही नहीं है जेम स्टोन को, तो आप फिर किस पे कौन से उस पे पत्थर पे ध्यान लगाएंगे। है तो ये पत्थर ही ना। और हर जैसे मैंने बोला ना, मेटल में अपनी एनर्जी लेवल होती है, ऐसी हर पत्थर में एक एनर्जी लेवल होता है अपना अलग। जैसे ये है, ये दिख रहा होगा आपको, ये टाइगर आई है, इसकी एनर्जी लेवल अलग है। ठीक है, तो अलग अलग पत्थर का अलग, ये भी, इससे भी कोई भी पहन सकता है, इसमें कोई राशि वाशी का कोई चक्कर नहीं है। राशि में आते हैं जो पुखराज होते हैं, ये हैवी एनर्जीज होती है, या आपका डायमंड होता है, डायमंड भी हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन उसकी जगह आप जर्कन पहनते हैं जिसको आप अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, या तो कोई एक स्टोन ले आइए, जो भी जैसा भी आपको स्टोन ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये स्टोन मेरे लिए ठीक है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, पन्ना आपको आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मोती सबसे आसानी से मिल जाएगा आपको, अगर आपको ट्रायल करना है तो, कि भाई मुझे एक बार देखता हूँ मैं कि स्टोन पे ध्यान लगाने से क्या मिलता है। बाकी तो मार्केट में बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं, आप जिस मर्जी पे ध्यान लगाइए, लेकिन हाँ अपनी राशि के हिसाब से जान लीजिए कि कौन सा रत्न आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं। उसकी एक टेस्टिंग भी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको आप जो है अपने सिरहाने रख के सो जाओ। अगर आपको टेस्टिंग करनी है किसी रत्न की, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, और मुझे अपनी राशि का पता ही नहीं चल रहा है, मुझे उस पर ध्यान लगाना नहीं लगाना है, तो वो अगर आपको नेगेटिव सपने आते हैं तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पॉजिटिव सपने आते हैं या कोई सपना ही नहीं आता तो ठीक है, फिर आप उस पर ध्यान लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जब भी आप कभी स्टोन खरीदेंगे तो वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, अच्छा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, या उसकी जो बनावट है वो अच्छी होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा ऐसा ना हो। ठीक है ना, उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस पर जो है, तो ये क्रिस्टल है ना, एक तरीके से स्टोन है, तो आप स्टोन पे भी ध्यान लगा सकते हैं, तो जेम स्टोन पे भी ध्यान लगा सकते हैं। अगर रिंग के अंदर वो बंद है तो रिंग को सामने रख के ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जेम स्टोन पे अगर आपके पास है, जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये फिरोज़ा बोलते हैं इसको, तो आप ये भी आसानी से मिल जाता है और ये बहुत सस्ता मिल जाता है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये भी एक प्रकार का एनर्जी सोर्स है जो आपके नज़दीक अवेलेबल है, आप ला सकते हो। इसमें भी देखिए डुप्लीकेसी बहुत चलती है,
कि आपको कुछ बता के कुछ बेच देंगे, ठीक है। इसलिए मैं आप कह रही हूँ कि सबसे सस्ते से सस्ता आपको मोती मिल जाएगा आसानी से। मोती की माला मिल जाती है, वो आपको जो पूजा पाठ की दुकान है वहाँ पे भी मोतियों की माला मिल जाएगी, जाप के लिए जैसे माला होती है उसमें से भी एक मोती का काम आ जाएगा। लेकिन हमें जो मोती चाहिए ना ध्यान लगाने के लिए, उसमें छेद ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिना छेद वाला। तो इस तरीके से आप अपने अपने मन के मुताबिक या अपनी राशि के मुताबिक स्टोन हो। हाँ, इसमें ये है कि हम जब उंगली में पहनते हैं तो ये होता है कि 5.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का, या अपने वजन के हिसाब से सवाया होता है। लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं तब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कितने वजन का लेना है, ठीक है ना। वो गोल भी हो सकता है, वो ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है, किसी भी आपको आपको बस ये है कि आपको एक अच्छा सा मतलब अच्छी फिनिशिंग वाला है, ऊबड़ खाबड़ नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आप उसको अपने सामने रख के उस पर ध्यान लगाइए और 13 दिन कम से कम कीजिए, मिनिमम 13 डेज़ उसको कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए। अब आप बोलोगे कि मैं फिर क्या बोलूँ उसमें, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि भाई आप स्टार्टिंग में अपने आप को विचार शून्य करो, फिर सकारात्मक बोलो। अगर आपको कोई चीज़ की इच्छा है तो आप वो शब्द बोलिए। अगर आपको आपको रोज़गार नहीं है तो आपके रोज़गार के रास्ते खुलेंगे, कोई काम आपको मिल जाएगा। आजकल फ्रीलांसिंग काम बहुत चल रहे हैं, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। स्थिति इसी तरीके की चल रही है अभी आजकल। तो हम जब अपने आसपास से निगेटिविटी को दूर कर देंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप कनेक्ट होगी आपसे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमें समझ में नहीं आती। तो मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि आप जो है यहाँ पे रत्न चूज़ करते हुए या तो ऐसा कीजिए जिससे कोई आपके नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। मून स्टोन है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। सन स्टोन है, कोई नहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट है। टाइगर आई, कैट आई, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है इसका। मोती, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। पन्ना भी हर कोई पहन सकता है। पुखराज कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है, मूंगा कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है, नीलम भी कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। ये 2-3 को तो मैं जानती हूँ रत्न। और बाकी अपने पंडित जी से पूछ सकते हो बाकी, या आप नेट पे चेक कर सकते हो, गूगल पे जाके अपनी पत्री बना लो, उसमें डेट टाइम डाल के, अपना नाम डाल के, अपने माता पिता का नाम डाल के, वो आपको सजेस्ट कर देगा कौन सा रत्न आपके लिए ठीक है। गूगल पे भी कर सकते हो। क्रॉस चेक करने के लिए 2-3 साइटों पे डाल के देखो सेम चीज़। अगर सेम चीज़ निकल के आ रही है, सेम रत्न निकल के आ रहा है आपका, तो फिर अच्छा है। फिर उसमें से 3 रत्न जैसे पत्री में होते हैं, उनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी के लिए ज़्यादातर बोलते हैं कि पन्ना ज़रूर पहनें, ठीक है ना। तो मोस्टली ये होता है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर फिरोज़ा ले लीजिए। ये कोई राशि से लेना देना नहीं होता इसका। आप नेट पे डालिए फिरोज़ा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी एक रत्न चूज़ कीजिए, उसकी शेप आप देख लीजिए, ओवल शेप में है, गोल है, ट्रायंगल है, चौकोर है, आयताकार है, ठीक है ना। जैसा शेप आपको अच्छा लगता है आप लीजिए, जितना बड़ा आपको लेना है, क्योंकि आपको आँख से देखना है उसको। बाद में आपको ध्यान लगाने के बाद अगर आप चाहो कि उसे पेंडेंट बना के पहन लो तो पहन लो, कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हम हाथ में पहनते हैं तो उसके वज़न का ध्यान रखना पड़ता है, गले में पहनेंगे तब वो वज़न की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया फिरोज़े की बात कर रही हूँ। बाकी अगर कोई ऐसा है जो आपकी पत्री से रिलेटेड है तो फिर आप अपने पंडित जी की सलाह ले लीजिए, नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हर स्टोन में एक एनर्जी होती है, तो आप एक स्टोन से जब जुड़ जाएंगे तो स्टोन के थ्रू भी आप कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टोन भी देखो ज़मीन में से ही निकलता है, वो भी मिट्टी है, वो भी पार्टिकल है, आपस में पार्टिकल जॉइंट होते हैं। तो उनका एनर्जी, जिस एनर्जी लेवल पे वो स्टोन बना है, वो एनर्जी लेवल आप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं वही बात बोलूँगी आपको, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, मनपसंद कलर पहनिए, मनपसंद खाना खाइए, वेजिटेरियन डाइट लीजिए, नो अल्कोहल, निस्वार्थ भाव से आप कनेक्ट होइए प्रकृति से। लोगों की जितनी सेवा कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए। यही कर्म आपको आपके जीवन में आगे का स्टेप तय करेंगे कि मैंने जो आज किया है
मेरे मेरे आज का कर्म मेरा कल तय करेगा, मतलब जो आने वाला समय है वो तय करेगा। क्योंकि देखिए फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पास्ट कभी वापस आता नहीं है, हम प्रेजेंट में जीते हैं हमेशा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रेजेंट अच्छा करना है। अगर हमने अपना वर्तमान अच्छा बना लिया तो सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। वर्तमान में जीना सीख जाइए। जब तक भविष्य की चिंता करते रहेंगे या भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपना समय ख़राब करते रहेंगे। सिर्फ वर्तमान की सोचिए, वर्तमान में डिसीजन लीजिए, वर्तमान में जो आपको कर्म करने हैं वो कीजिए। और किसी न किसी तरीके से, वैसे मैंने बताया हर त्राटक में मैं कह रही हूँ, किसी न किसी तरीके से आप जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। और जेम स्टोन बहुत एक अच्छा साधन है जो आपको नज़दीक आपको छोटा मोटा कोई स्टोन मिल जाएगा आराम से। छोटे से छोटा स्टोन भी मिल जाए, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा स्टोन भी मिल जाए आपको। उसकी बनावट अच्छी होनी चाहिए। आपको बस उस उल्टा आपके लिए सबसे छोटा स्टोन ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है और ज़्यादा अच्छा होगा। छोटे स्टोन पे और अच्छा कंसंट्रेशन मतलब आपका फोकस अच्छा लगेगा। तो आप जो है कनेक्ट रहिए। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे कौन सा जेम स्टोन चाहिए, या जेम स्टोन के अलावा मैं कौन से स्टोन पे कर सकता हूँ त्राटक, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ। देखिए जेम स्टोन या क्रिस्टलों के ही तो लोग, क्रिस्टल्स को भी लोग अलग अलग शेप में बना के अपने गले में पहनते हैं, पेंसिल शेप में या ओवल शेप में, ठीक है ना। तो आप क्रिस्टल को भी एज ए जेम स्टोन अगर आपको मिल जाता है तो वो आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हो। हम वो भी स्टोन ही है, जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स आते हैं वो भी आपका स्टोन है, आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हो। मेन चीज़ है कि वो आपको, मैंने बोला आपको हर शेप में एनर्जी होती है, शब्द में एनर्जी होती है, कलर में एनर्जी होती है, आप कितनी बड़ी चीज़ के ऊपर ध्यान लगा रहे हो उसमें एनर्जी होती है। हर चीज़ का लेवल अलग अलग है। तो आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो, क्या पता आपको छोटा ही लेवल आपको हायर एनर्जी से जोड़ दे, ठीक है ना। खुद में विश्वास रखिए, अपने डिसीजंस में विश्वास रखिए, जो आप करने जा रहे हैं जैसे त्राटक है इसमें विश्वास रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब विश्वास करेंगे तो ही आप उस चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। अगर किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं है तो फिर आप रहने दीजिए, फिर आप जो जीवन जी रहे हैं अगर आपको वही ठीक लग रहा है तो आप फिर वही कीजिए। क्योंकि हम लोग बहुत बाउंडेशन वाली ज़िंदगी जीते हैं, ये बाउंडेशन, इसकी बाउंडेशन, उसकी, वो ये बोलेगा, वो ये बोलेगा, वो ये कह देगा, वो मुझे ये नहीं करने देगा। हमने इतनी बाउंड्री बना रखी है, इतनी बाउंडेशन के बीच में हम रहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं। ये बाउंडेशन कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, आके वो खुद तोड़नी पड़ेगी। बाउंडेशन तोड़नी पड़ेगी, सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने आप को सेल्फ स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आगे बढ़िए। फिर भी कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ना करूँ, तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं कि जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि जीवन जीने का जो तरीका है मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सब कुछ जानते हुए भी हम कोई चीज़ कर नहीं पा रहे होते, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर कोई एक पुश करने वाला आदमी नहीं होता, या कोई सपोर्टिव आदमी नहीं खड़ा होता, कोई मॉरल बूस्टअप करने वाला नहीं होता। तो आप अगर कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है मैं कोई मार्गदर्शन या कोई रास्ता आपको दिखाऊँ, या कोई सलाह ऐसी तो जो आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगी। वंदे मातरम।